तो आपसे आग्रह है कि बस पर आए और अपनी बात को रखते हुए इस कार्यक्रम को अगले कार्यक्रम तक बोला जाएगा सर। अरे अब का समय 9 बजने वाला है, अगले कार्यक्रम तक स्थगित करेंगे। माननीय गौतम जी। माननीय संचालक महोदय जी, बहुत बहुत साधुवाद। करुणा के सागर तथागत को नमन बंदन और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन बंदन। साथ ही साथ संतों में संत रविदास साहब को नमन बंदन और यहाँ उपस्थित हमारे और उपासनाओं को जय भीम। जय भीम। साथियों, हम लोग महीने में 4 बार जो है हम लोग एकत्रित होते हैं और आज इस अमावस्या के अवसर पर आप सभी का इस रविदास त्योहार पर स्वागत, नमन बंदन, अभिनंदन है। आज अभी बिस्कुट देंगे और पहली बात आप जानिए कि मान्यवर किशन गायक जी, हमारे छोटे लाल जी कहते रहते हैं कि आदमी की पहचान जो है 2 चीज़ों से होती है, एक ड्रेस और दूसरा एड्रेस। ड्रेस का मतलब जब आप जो पहनेंगे वो आपका दूर से ही बता देगा कि आप क्या हैं। अगर डॉक्टर का कोट पहने हैं तो आपको कोई बताना नहीं है किसी को, वो हर आदमी जानेगा कि ये डॉक्टर साहब हैं। तो ऐसे ही जो है एड्रेस की बात है। जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस कैसे, जब आप अपना मुंह खोलेंगे बोलने के लिए तभी जो है आपका परिचय जब देने के लिए तैयार होंगे तब सामने वाला आपके बोली वाणी से ही समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा। तो इसलिए तथागत बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग में जो बताया गया है समयक वाणी, हमको अपनी वाणी को समयक रखना होगा, यानी कि सोच समझ कर बोलना। हमारे भाई कालीमुरुम जी ने अभी एक बात कही है कि जो है संख्या कम है। नहीं, ये गलत है। संख्या की कोई बात नहीं है। आप अपने अपने घर से अपने परिवार को, अपने पत्नी को आप लेकर के आइए, संख्या हो जाएगी, उसमें कौन सी बात है। संख्या की कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग हैं वो पर्याप्त, जो नहीं है वो अपर्याप्त। तो संख्या पे हमको नहीं जाना है। और दूसरी ड्रेस की बात है कि जितने भी लोग यहाँ पे देखिए 3 कार्यक्रम होता है, 3 ही तो होता है सर। तो 3 कार्यक्रम में महीने में 3 बार होता है और कोशिश आप सभी लोग ये कीजिए कि वाइट ड्रेस में आप लोग आइए। जिनके पास है या नहीं है इंतजाम करके वाइट ड्रेस में आए, क्योंकि आपकी एक पहचान होगी इससे। और हमको आना ही है भाई, बुद्ध विहार पे आना ही है। तो अगर हम घर से आ रहे हैं तो हम कोशिश करें कि जो है अपने एक ड्रेस में आए। या हमारे माननीय राव जी या सभी लोग बताते रहते हैं कि हम अपनी पहचान कैसे कर पाएंगे। भाई हमारी एक धार्मिक पहचान, तो धार्मिक पहचान हमारी किससे है? तथागत बुद्ध बाबा साहब। तो इनके कारवा को जब हमको बढ़ाना है तो हमको संसाधन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसी संसाधन की व्यवस्था में माननीय मिशन गायक जी के द्वारा जो है ये बताया गया कि भाई आप जो है बुक स्टॉल खोलिए, बुक स्टॉल दिलाइए। तो बहुजन साहित्य केंद्र की हमने जो है स्थापना की। और इस कड़ी में 2016 से जब से जुड़े हैं तब से हमने देवी देवता और अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन सब से हमने किनारा कर लिया। क्योंकि तथागत बुद्ध में एक सत्य है कि सत्य के मार्ग पर चलो। अब सत्य के मार्ग पे आप चलोगे तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। इसलिए हमको जीत हर जगह दिखाई देती। अभी हम लोग 9 बजे यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर शादी में अभी 20-25 किलोमीटर भी जाएंगे। तो आज ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब का मिशन का ही कारवा है जो हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। और हमारे प्रेरणा स्रोत मान्यवर राम कुमार राव जी बैठे हुए हैं। इनकी बातें जो है जन जन तक पहुँचाने का भी उद्देश्य है कि यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बताइए कि पंथशील समिति जो है गोंडा आप लोग देखिए, उसमें आपकी बातें 1 घंटा आधा घंटा की रहेगी। और यहाँ पर आए हमारे भाई भवानी जी
बैठे हुए हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने अपने घर पे जो कार्यक्रम लगाया था उसमें दंगा फसाद कहीं न कहीं हो गया, तो अब कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर भी हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे शब्दों का चयन वहाँ ना करें कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि धार्मिक भावनाएं हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिख कर दे दिया है कि धार्मिक भावनाएं किसी की आहत हो सकती है, तो उस पर हम बोले ही ना। हमको बोलना क्या है, तथागत और बाबा साहब हमारे इतने महापुरुष हैं, संत रविदास हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कि हम अपने महापुरुष की बोलते बोलते थक जाएंगे लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो हमको जो है अपने मिशन को बढ़ाने के लिए केवल और केवल तथागत बाबा साहब के कारवा को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने लोग आए हैं वो अपने पड़ोसी को बताएं कि हाँ आज अमावस्या है, आज वहाँ चलना है। इस तरह अगर हम एक दूसरे को बताएंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी, इसमें संख्या बढ़ने से कोई हमको रोक नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए जो है इस कारवा को, इस मिशन को जो है स्थगित किया जाता है। और हम लोग जो है ये एक बात कहते रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि एक बार जो हमारा एक्सीडेंट हो गया है, बार बार वही अभी हमारे माननीय मोतीलाल जी भी कहे हैं, हम ये कहते रहते हैं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्योंकि देखिए मरने का कोई समय नहीं है, कोई घड़ी नहीं है। इसलिए जो कार्य बाबा साहब ने हमको दिया है उस कारवा को बढ़ाते ही हमको रहना है कि पीछे हमको नहीं ले जाना है। तो क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और कब इस ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। और मैं तो तलाश करता रहता हूँ ऐसे मौके का कि बाबा साहब तथागत बुद्ध के मिशन का कारवा को बढ़ाने का मेरा जीवन ये काम है।